हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी एक्सरसाइज बाय आरबीआई। आरबीआई के पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। देखिए, आरबीआई डील्स विथ मनी। वी नो दैट आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक का हेड है। आरबीआई के पास ही पावर है नोट्स प्रिंट करने का, तो इट डील्स विथ मनी एंड मनी को हम टेक्निकली मॉनेटरी कहते हैं, राइट। तो जो आरबीआई जो भी पॉलिसी, जो भी डिसीजंस लेती है, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसकी, वो बस पैसे से ही रिलेटेड होती हैं। इसलिए आरबीआई के पॉलिसी को, डिसीजंस को, मीटिंग्स को, कुछ भी कह लो, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी एक्सरसाइज्ड बाय आरबीआई टू रेगुलेट एंड कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है, जब ये डिसीजन लेती है, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों एक्सरसाइज किया जाता है और कैसे। देखो, आरबीआई के पास दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? या तो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड का, या आरबीआई के पास प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड का। देखिए, दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। एक्सेस डिमांड जो है, सबसे पहला बात ये क्या है, व्हाट इज इट? इट इज अ प्रॉब्लम वेयर एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये इसीलिए, इसका जो मेजर रीजन है इज मोर मनी इन द मार्केट। क्या मेजर रीजन है? मोर मनी इन द मार्केट। ठीक है, तो excess demand, what is it? It is a situation when aggregate demand is more than aggregate supply. What are the reasons behind it? More money in the market. क्या इफेक्ट होता है? It creates the problem of inflation. It creates the problem of inflation. तो अगर हम इसमें दो कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करें, पहला more money, ठीक है, आई थिंक दूसरा मैं कुछ लेता हूँ, दूसरा हाइलाइटर तो एक क्लियर रहेगा। लेट्स टेक रेड। ठीक है, मोर मनी इन द मार्केट, और दूसरा इन्फ्लेशन। ये दोनों कीवर्ड है। ठीक है, तो ये होने से इसका सॉल्यूशन क्या है? नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस? दिस कैन बी सॉल्व। तो कोर रीजन क्या था? मोर मनी। सॉल्व करने के लिए क्या करें? रिड्यूस मनी सप्लाई इन द मार्केट, रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो ये हो गया अगर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, सो ये फ्लो को आप याद रखना, आप कभी नहीं कंफ्यूज होगे। यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड इफ यू रिमेंबर दिस फ्लो। एक्सेस डिमांड क्या है? ये व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। क्या रीजन है इसका? तो यहां पर मैं ये भी लिखते जाता हूं, मीनिंग, ठीक है, रीजन। और अगर आपको ये चाहिए जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, यू कैन मैसेज मी ऑन 9801345670। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दी स्लाइड्स विथ यू। ओके, रीजन मोर मनी सप्लाई। क्या होगा इफेक्ट? इन्फ्लेशन। क्या सॉल्यूशन है? रिड्यूस दी मनी सप्लाई। तो आरबीआई को क्यों मॉनेटरी पॉलिसी क्यों करती है, क्यों वो मीटिंग्स होती हैं, क्यों डिसीजन लेने होते हैं? या तो एक्सेस डिमांड को सॉल्व करना, या डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। और इसका रीजन क्या होगा? इसका अगर मोर मनी सप्लाई, इसका रीजन होगा लेस मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसका इफेक्ट, जब पैसे कम रहेंगे मार्केट में, चीजें सस्ती होंगी क्योंकि लोगों का माल बिक नहीं रहा होगा, सेलर्स माल अपना बेच नहीं पा रहे होंगे बेचने के लिए, और दाम कम करेंगे। दाम करने से क्या होगा? डिफ्लेशन। एंड जब डिफ्लेशन होगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो बेसिकली अगर हम दो चीज़ों को समझें यहाँ पे, तो पहले तो मैं भाई यहाँ के भी कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है, तो अगर हम समझें इसको, तो ये क्या है? एक्सेस डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मनी सप्लाई को घटाना पड़ेगा। डेफिशिएंट डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी का रीजन, क्यों व्हाई आरबीआई एक्सरसाइजेस दी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ये तो समझ में आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स हैं। कौन से हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करने के लिए दो टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स है भाई? समझते हैं। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स, और दूसरा है क्वालिटेटिव। सो व्हाट आर क्वांटिटेटिव टूल्स?
मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स आर यूज्ड व्हेन आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द एंटायर इकोनॉमी। जब आरबीआई को मनी सप्लाई ऐसे डिसीजन लेने हैं कि पूरे इकोनॉमी में इफेक्ट हो, या तो पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाए या घटाए, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पूरी कंट्री में ही पैसे का शॉर्टेज है, तो आरबीआई को ऐसे डिसीजन लेने हैं कि पूरे कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाए, राइट। या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे डिसीजन लेने कि पूरे इकोनॉमी में इम्पैक्ट हो। जैसे कोविड में क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे जब कोविड जब आया तो कोविड के टाइम में पूरे इकोनॉमी में पैसे कम हो गए थे, बिकॉज लोगों के बिजनेस बंद थे, लॉकडाउन था, लोग 2-2 साल तक घर में बैठे रहे, तो आरबीआई को डिसीजंस लेने थे कि पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े। जब पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करना, आरबीआई विल यूज क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर द टूल्स which impacts the money supply in the entire economy, and qualitative tools are the tools which impacts the money supply in the particular sector of an economy, in the particular sector of an economy। जब भाई पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करना है, पर्टिकुलर सेक्टर को इम्पैक्ट करना है। व्हाट डू आई मीन बाय पर्टिकुलर सेक्टर? आई मीन कि भाई जैसे सपोज करो कि आरबीआई ने एनालाइज किया कि मार्केट में क्यों इन्फ्लेशन है या पैसे ज़्यादा हैं कि नहीं। आरबीआई के एनालिसिस से पता चला कि भाई स्टील सेक्टर में और रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे ज़्यादा है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे और किसी को नहीं छेड़ना है, ऐसा डिसीजन लेना है, ऐसा कुछ करना है कि स्टील सेक्टर में पैसे कम हो जाए और स्टील सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे कम हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, वो सिंस एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही इंपैक्ट करना चाहती है, इट विल यूज दी क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टूल और क्वांटिटेटिव टूल में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब क्वांटिटेटिव टूल में देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसको हम कहते हैं, वो क्वांटिटेटिव टूल्स में आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे के वीडियोस में। और क्वालिटेटिव में भी जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे एक एक करके आगे के वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में को यहाँ एंड करता हूँ। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।